गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हिंदी की ई पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं अरुण प्रजापति। आज हम कक्षा 7 के 5वें पाठ मिठाई वाला पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसमें भाग दूसरे में है बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। लगभग 6 महीने के बाद इस प्रकार के स्वर नगर में की गलियों में फिर से सुनाई पड़े। रोहिणी ने जब मुरली वाले की आवाज़ सुनी तो विजय बाबू को आवाज़ दी कि मुरली वाले को बुलाओ और उससे चुन्नू मुन्नू के लिए मुरलिया लेनी है। उस समय विजय बाबू अखबार पढ़ रहे थे और मुरली वाले को आवाज़ दी, ओ मुरली वाले, जरा इधर तो आना। मुरली वाला आया। इतने में उसकी आवाज़ सुनकर गली के सभी बच्चे दौड़े हुए चले आए। वो बोले, हम भी लेंदे, हम भी लेंदे, हम भी लेंदे। मुरली वाले ने सबको शांत किया कि रुको भाई, सबको देंगे, एक एक को पहले देने दो, उसके बाद जो है सबको देंगे। तो मुरली वाले ने विजय बाबू की ओर मुखातिब होकर बोला, हाँ बाबूजी, क्या कह रहे थे? कि मुरली कितने की थी? दी तो सबको 3-3 पैसे में है, लेकिन आपको 2 पैसे में ही दे दी। विजय बाबू अंदर ही अंदर मुस्कुराकर बोले, तो कि देता तो सबको 2 ही पैसे में है, लेकिन ये मेरे ऊपर एहसान लाद रहा है। तब मुरली वाले ने कहा कि बाबूजी, आपको क्या मालूम कि इसकी लागत कीमत कितनी है? पूरी 1000 बनवाई थी, तब इस 2-2 पैसे में पड़ी है और उसी भाव में आपको दे रहा हूँ। विजय बाबू के मन में ख्याल आया कि ये फेरी वाले भी कितने झूठ बोलते हैं। अंत में उन्होंने 2-2 पैसे की 2 मुरलियाँ चुन्नू और मुन्नू के लिए ले ली। बाद में रोहिणी ये सोचती रही कि ये किस प्रकार का व्यक्ति है कि जितनी इसकी लागत कीमत है उतने में ही ये मुरलियों को देके चला जाता है। इससे क्या इसको फायदा होता? ये सब बातें वो देर तक सोचती रही। समय बीतता गया। सर्दी के दिन थे। रोहिणी छत पर बाल सुखा रही थी। इतने में गलियों में फिर से बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला इस प्रकार का स्वर सुनाई दिया। वो दौड़ के नीचे आई। उसने दादी माँ को कहा कि मिठाई वाले को बुलाओ और बच्चों के लिए कुछ मिठाइयाँ लेनी है। दादी माँ ने मिठाई वाले को बुलाया। मिठाई वाला से पूछा उन्होंने कि क्या भाव दी? उसने कहा कि पैसे की 16 देता हूँ। तो दादी माँ ने कहा, ये तो बहुत कम है, कम से कम पैसे की 25 तो दो। तो रोहिणी ने कहा कि दादी, ठीक भाव से ही तो दे रहा है, 2 पैसे की ले लो। उसने बताया कि ये गोल चपटी, जायकेदार, खट्टी मीठी है और ये मुंह में ज़्यादा देर तक घुलती है, जिससे कि खाने वाले को या बच्चों को आनंद मिलता है। तो उसने 2 पैसे की वो मिठाइयाँ
उनको दे दी। बाद में वो रोहिणी ने उनसे पूछा कि पहले तुम मिठाई ही बेचते थे या इसके पहले कुछ और चीज़ें बेचते थे? तो उसने कहा, इससे पहले मैं मुरलियाँ बेचता था और उसके पहले खिलौने बेचता था। तो उसने पूछा कि इन सब धंधों से तुम्हें मिलता क्या है? तो वो थोड़ा सकुचाया और अचंभित हुआ। बाद में उसने बोला कि मिलता तो कुछ नहीं, लेकिन बस एक असीम संतोष मिल जाता है। रोहिणी ने उसके बारे में जानना चाहा तो उसने बताया कि मेरा भी पूरा परिवार था, बीवी थे, 2 बच्चे थे, गाड़ी घोड़े थे, लेकिन समय की लीला सब कुछ नष्ट हो गया। अब सिर्फ बचा है क्या कि यही 2 वक्त की रोटी के लिए व्यवसाय में करता हूँ। वैसे था तो घर में घुट घुट के मरता, ऐसे है तो उन बच्चों को इसी रूप में देख लेता हूँ कि कहीं ना कहीं उन्होंने जन्म तो लिया ही होगा। इस प्रकार से वो इन बातों की चर्चा कर रहा था। तब तक चुन्नू मुन्नू भी दौड़ते हुए वहाँ पे आए और माँ से बोले कि मुझे भी मिठाइयाँ दिलाओ। तो तब तक मिठाई वाले ने कहा कि ये आज मेरी तरफ से लो। उसने 2 पुड़िया मिठाइयाँ दोनों बच्चों को दे दी। रोहिणी ने पैसे देने चाहे, लेकिन उसने